नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी के पटेल, एडी नेचुरल सेंटर एंड एक्यूप्रेशर सेंटर सारण बिहार से। दोस्तों, हम लोग का जोन नंबर 1 का ये 27वां वीडियो है। आइए जानते हैं कि इसका पॉइंट का लोकेशन कहाँ पे है, ये कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि ये कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्योंकि आउट ऑफ मेडिसिन, बिना मेडिसिन का ये ट्रीटमेंट है। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। दोस्तों, आइए देर न करके हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, समझते हैं कि ये कौन कौन से बीमारियों इसमें आता है और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि बोन डिसऑर्डर, मतलब बोन का जो भी हड्डियों का बीमारी है, बोन डिसऑर्डर का मतलब बोन का विक्रम जो भी हो इसमें, जैसे जानते हैं इसमें, जैसे कि अर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ में दर्द। हम लोग का जो हड्डी है उसका जोड़ में दर्द होने लगता है। फिर बात करते हैं बोन स्पोर्स, बोन जैसे कि सामान्य स्थिति से बढ़ना यानी बढ़ जाना। जैसे आप सुने होइएगा किसी के, जैसे कि बोन यानी हड्डी बढ़ गया है। फिर बात करते हैं रोमेटिक अर्थराइटिस। रोमेटाइटिक अर्थराइटिस का मतलब होता है जैसे कि हड्डियों में हम लोग का सूजन हो जाता है, जोड़ जगह पर सूजन हो जाना, और उसमें देखिएगा कि उसमें सूजन हो जाता है और दर्द होने लगता है। फिर बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है जैसे कि हम लोग का हड्डी जो है उसमें जो हम लोग का जो आम भाषा में ग्रीस बोला जाता है वो सूखने लगता है, जिससे लंबे समय से बीमारी होने के बाद में जोड़ में दर्द होने के बाद उसमें ग्रीस का कट की आवाज़ें होने लगती है। फिर बात करते हैं पेनफुल बोन, जैसे कि हम लोग का जो भी बोन है हड्डी उसमें दर्द होने लगता है। फिर बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जैसे कि बहुत लंबे समय तक हम लोग का जो जोड़ में दर्द होता है उसमें दर्द होने लगता है, और उसमें जो हड्डियों हम लोग का जो घनत्व है वो घनत्व कम होने लगता है, जैसे कि उसमें हड्डी कमजोर होने लगता है। चलने फिरने के जैसे कि चलिएगा फिरिएगा तो दर्द हिलने जैसा प्रतीत होता है, हड्डी हम लोग कमजोर हो जाता है, और कोई चीज़ उठाइएगा तो उसमें संभावना होता है कि फ्रैक्चर होने की संभावनाएं अधिक होती है। फिर बात करते हैं गेठिया, गोट, जो कि हम लोग का ठेहुना में दर्द होने लगता है। फिर बात करते हैं टोआई पेन, यानी हम लोग का जो अंगुली है उसमें दर्द होने लगता है। फिर बात करते हैं नील पेन, यानी हम लोग का जो ठेहुना है उसमें दर्द होने लगता है। फिर बात करते हैं एंकल ज्वाइन, जो हम लोग का सबसे नीचे वाला ज्वाइन है, जिसे एड़ी के ऊपर वाला जो ज्वाइन है उसमें दर्द होने लगता है। फिर बात करते हैं हील पेन, हम लोग का जो नीचे वाला जो सबसे है जो हील है हम लोग एड़ी है उसमें दर्द होने लगता है। फिर बात करते हैं हम लोग का फिंगर पेन, हम लोग का जो उंगलियों है उसमें दर्द होने लगता है। फिर बात करते हैं कि पेन डिसऑर्डर जैसे कि दर्दों का विकरण होना। फिर बात करते हैं जैसे कि हेमोलिया मतलब होता है जैसे कि एक जगह दर्द होने शुरू होने लगता है और वो बिखरने लगता है पूरे शरीर में। फिर बात करते हैं जनरल बॉडी के, जैसे बॉडी पेन दर्द होने लगता है, जनरल जैसे सामान्य स्थिति में दर्द होने लगता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। फिर बात करते हैं कि पेन एज ए साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन यूज, जैसे कि हम लोग का जो अधिक दवाओं का सेवन होता है उसके इफेक्ट की वजह से भी हम लोग का जो दर्द होने लगता है। फिर बात करते हैं निमोनिया का मतलब होता है जैसे कि खोखी सर्दी से आम में सामान्य हम लोग का खोखी सर्दी होने लगता है, उसमें फीवर होने लगता है। फिर उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो फेफड़ का जो छोटे छोटे छिद्र है जिसमें हम लोग का हवा ऑक्सीजन जाता है उसमें क्या होता है पीप भरने लगता है और उसमें सूजन हो जाता है। फिर बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है हम लोग का जो गला है उसमें अंदर की तरफ से सूजन होने लगता है। फिर बात करते हैं ब्रोंकाइटिस मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, जैसे सांस लीजिएगा हाफने जैसे बीमारी शुरू होने लगता है। फिर बात करते हैं वर्टिक्स हेडेक, हम लोग का जो सामने वाला जो है हेडेक, ये सर जो है हम लोग का दर्द करने लगता है। फिर बात करते हैं हेप्टोमेगाली का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग का जो लीवर है वो बड़ा हो जाता है, साइज से बड़ा हो जाता है, जो नेचर बना है उससे बड़ा हो जाता है। फिर बात करते हैं लीवर सोरासनेस का मतलब होता है हम लोग का जो लीवर है उसमें, क्योंकि उसमें जो हम लोग का सेल्स होता है छोटा छोटा वो डेड करने लगता है, मरने लगता है, उसी को हम लोग लीवर सोरासनेस कहते हैं। दोस्तों, हम लोग का जो कि ये सारे बीमारी है, जो लीवर है हम लोग का जो है क्योंकि स्टोरेज है, हम लोग का केमिकल से लेकर हर चीज़ का स्टोरेज है, क्योंकि हम लोग का जो बोन में जो बनता है इसी की वजह से अगर लीवर ही हम लोग का लीवर सोरासनेस ही हो जाए तो सारे बीमारी होना आम बात है। इसे जानते हैं ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन कौन चीज़ें हो सकता है और इसे कहाँ पे हम लोग का पॉइंट का लोकेशन है, आइए जानते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग का एक साइड से अगर इफेक्ट है
तो हम लोग का उसका अपोजिट साइड ट्रीटमेंट करना है। जैसे कि हम लोग का जैसे कि एक तरफ के हाथ में पैर में दर्द है तो हम लोग को उसका अपोजिट साइड लगाना है। जैसे कि समझते हैं, अगर दहिना में है राइट में है तो लेफ्ट में करना है, अगर लेफ्ट में है तो राइट में करना है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, हमें कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगा। तो हम लोग को पेपर टेप की आवश्यकता होगी, क्योंकि और हम लोग का एक पेंसिल छोटा सा, क्योंकि घरेलू ट्रीटमेंट है तो घरेलू चीज़ों की ही आवश्यकता पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम लोग का, देखिए छोटे छोटे स्टार मैग्नेट, क्योंकि छोटे छोटे स्टार मैग्नेट छोटे छोटे होते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि हम लोग पॉइंट के लोकेशन की तरफ चलते हैं कि हम लोग का ये पॉइंट जो है कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का ये थंब है, ये जो हम लोग का थंब है, ये नाखून है। हम लोग क्या करेंगे, नाखून के थोड़ा सा बाहरी चीज से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचना है हम लोग का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लोग जो हम लोग का सेकेंड ज्वाइन है यहाँ से, और ये हम लोग का जो उसका दूसरा ज्वाइन है, ठीक है दोस्तों, हम लोग का जो ज्वाइन है इसको हम क्या करेंगे, इस तरह के हम लोग का ये जो हम लोग का बाहरी भाग है उसमें हम लोग को बांट लेना है। इसमें क्या करना है हम लोग को, ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको 6 भागों में बांट लेंगे। 6 भागों में बांट लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, 6 भागों में बांट लेना है। इसे 6 भागों में बांट ले। 6 भागों में बांटने के बाद में देखिए हम लोग को दो जो ज्वाइन है उसे ऐसे 6 भागों में इसे बांट लेना है। बांटने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेंगे पेपर टेप। पेपर टेप लेने के बाद में इसे क्या करेंगे, क्योंकि जिसे इसका नाम ही है 5 टाइगर्स, इस पॉइंट का नाम ही है। आइए जानते हैं। फिर देखिए पेपर टेप को लेंगे और इसमें जो स्टार मैग्नेट है उसे लेने के बाद में क्या करेंगे, चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद में हम लोग का जो ये 6 पॉइंट है, तो 6 पॉइंट पे से हम लोग को चिपका लेना है। इसे चिपका लेना है 6 पॉइंट को। फिर क्या करेंगे दोस्तों, अगर देखिए इस प्रकार से हम लोग का 6 स्टार मैग्नेट लेंगे और 6 को चिपका लेंगे। इस प्रकार चिपका लेना है। अब देखिएगा जो भी आपको आर्थराइटिस से या आपको हड्डियों में कमजोरी होने लगी है, उसे देखिएगा आप धीरे धीरे चिपका ले। इसे 6 प्रकार चिपका, देखिए इस प्रकार चिपका ले। चिपकाने के बाद में इसे आप दाबिएगा, आपको चुभने जैसा प्रतीत होगा, आपको सुई चुभने जैसा प्रतीत होगा। तो स्टार मैग्नेट हर जगह संभव नहीं है कि अवेलेबल हो, आप स्टार मैग्नेट से लगा सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे कि लेंगे, वही घरेलू ट्रीटमेंट है, हम लोग लेंगे पेंसिल जो आपके घर में बच्चों पड़ते हैं। इसे पेंसिल लेने के बाद में इसको नुकीला भाग को छील के मोटा कर लेता है ताकि हमके स्किन को कोई स्केच ना हो। तो फिर उसी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, इसको 6 भागों में जो बांटे हैं उसको फिर क्या करना है, देखिए उसको पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 पे पुश करना है और 10 पे रोटेशन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक स्टेप हो गया दोस्तों। इसे पर पॉइंट पे आपको 3 स्टेप करना है, क्योंकि 5 पॉइंट है तो हम लोग को 3 स्टेप हो गया। फिर सेकेंड स्टेप, पाँचों पर 3 स्टेप करेंगे, 10 पे पुश करेंगे और 10 पे रोटेशन करना है, क्योंकि 15 स्टेप हो जाएगा हम लोग को। अगर आपके पास पेंसिल है तो क्या करेंगे, आप हाथ से भी कर सकते हैं। देखिए इसे 6 पॉइंट है हम लोग का। 6 पॉइंट पे क्या करेंगे, इसे देखिए यहाँ पे है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसे जो हम लोग का थंब है उसे दबाना शुरू करेंगे। इसे आप 2-2 मिनट दबाइएगा इसको। यहाँ पे देखिएगा, जब दबाइएगा प्रेस कीजिएगा आपको चुभने जैसा प्रतीत होगा। आपको इसे क्या करना है, पर पॉइंट पे 2-2 मिनट आपको पुश करना है या दबाना है आपको 2-2 मिनट पे। अब देखिएगा जो भी आपको बोन रिलेटेड समस्या है उसमें धीरे धीरे इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन से शुरू किया जाएगा उसी दिन से आप सुबह शाम कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अपोजिट साइड करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सा इस बीमारी से कोई जूझ रहा है तो शेयर करें ताकि उसे भी लाभ पहुँचे घर पर ही बैठ कर।